हेलो लर्नर्स, द लर्नर स्पेस चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी समरी सीरीज क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ को देखेंगे, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री, पॉइंट्स, लाइन, इंटरसेक्टिंग ऑफ लाइन, पैरेलल लाइन, लाइन सेगमेंट, रेस, कर्व, पॉलीगॉन, साइड्स, वर्टिक्स एंड डायगोनल्स ऑफ पॉलीगॉन और एंगल्स को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री जो होता है वो ग्रीक वर्ड जियोमेट्रॉन से बना हुआ है, जिसमें जियो का मीन्स होता है अर्थ, वहीं मेट्रॉन का मीन्स होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ अर्थ ज्योमेट्री का एक शाब्दिक अर्थ है। बेसिकली जो ज्योमेट्री है वो मैथ की एक ब्रांच है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप, उनके साइज, जैसे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप है, जैसे क्यूबॉइड हो गया है हमारा, ऑक्टागॉन, पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ठीक है। कई सारे आप ट्रायंगल्स देखे होंगे, ठीक है। लाइन, रेस, पॉइंट, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इन सबको देखे होंगे। इनके पोजीशन, इनके साइज, इनके मेजरमेंट के साथ डील करता है। इन ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का कहाँ कहाँ यूज़ होता है आपने देखा होगा। इन ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का आर्ट, आर्किटेक्चर और मेजरमेंट में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कई सारे मैग्निफिशेंट प्लेसेस हो गए, टेम्पल्स हो गए, लेक हो गए, डैम्स हो गए, सिटीज़ हो गए, ठीक है, आर्ट हो गए और आर्किटेक्चर आपने देखा होगा। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पे ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ पे बेस्ड थी, ठीक है। और इवन आज भी इन ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का इस्तेमाल मेजरमेंट, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग एवं प्लॉट डिज़ाइनिंग में होता है। आपने देखा होगा साड़ी का बॉर्डर देख रखा होगा, साड़ी के बॉर्डर में आपने देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स यूज़ किए जाते हैं, जो उसको काफ़ी बेहद खूबसूरत दिखाता है। चलिए अब देखते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट एक लोकेशन को डिटरमाइन करता है। इसका कोई फिक्स साइज और शेप नहीं होता है। जैसे कि आपने देखा होगा पेंसिल की निब, पेंसिल की निब जितनी शार्प होगी पॉइंट उतना ही छोटा होगा, वहीं पेंसिल की निब जितनी मोटी होगी पॉइंट उतना ही ज़्यादा मोटा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम देखते हैं इनका कोई फिक्स साइज और शेप नहीं होता है। लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। लाइन एक वन डायमेंशनल फिगर होता है। वन डायमेंशनल फिगर कहने का मतलब है, जैसे कि अगर हम देखते हैं स्क्वायर को देखें, ठीक है, स्क्वायर में आप देख रहे होगे दो तरफ लाइन जा रही है, ठीक है। एक तो अपर साइड जिसको हम लोग ब्रेड्थ भी बोल सकते हैं, और एक तो हॉरिजॉन्टल हो गई जिसको हम लोग लेंथ बोलते हैं। इस तरह के जो फिगर को ये बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर। वहीं जो लाइन होती है वो वन डायमेंशन होती है, चाहे वो इस डायमेंशन में जाए चाहे वो इस डायमेंशन में जाए। तो इस तरह से ये वन डायमेंशनल फिगर होती है। इसका कोई अपना बोल तो रहे विड्थ नहीं होता, ठीक है, इसकी केवल और केवल लेंथ होती है, ठीक है। और ये कई सारे पॉइंट से मिलकर बनती है और इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। एंडिंग पॉइंट मतलब दोनों साइड से ये इनफाइनाइटली बढ़ाई जा सकती है, इसलिए इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। अगर वही हम इस लाइन में से किसी पार्ट को कट कर देते हैं, ठीक है, तो हमको बेसिकली मिल जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट को कट करने पे हमको दो एंडिंग पॉइंट मिल जाते हैं। जैसे लाइन का कोई एंडिंग पॉइंट नहीं था, लेकिन लाइन सेगमेंट का एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है। सेम वही है, इसका भी विड्थ नहीं होता, ठीक है। लेंथ एक ही ये यूनिट क्या बोल सकते हैं, वन डायमेंशनल होती है और दोनों तरफ इसके एंडिंग पॉइंट होते हैं। अब हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करेंगे। जब दो लाइनें हैं एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजरती हैं, उनको क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। जैसे ये L1 लाइन है और ये L2 लाइन है, एक कॉमन पॉइंट से होकर गुजर रही है O से, ठीक है। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है। कोई भी दो लाइनें क्या एक से ज़्यादा इंटरसेक्टिंग पॉइंट रखती हैं, देखते हैं। अब मैंने एक फिगर एक लाइन ये खींची और एक लाइन ये ड्रॉ की, क्या ये दोबारा किसी पॉइंट पे मिलेंगे, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। वहीं एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तीन लाइनें गुजर सकती हैं, बिल्कुल गुजर सकती हैं। देखते हैं, 3, 4, 5 लाइनें गुजर सकती हैं एक साथ। देखिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला पॉइंट अगर आप देखेंगे ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर इस वाले पॉइंट से अगर हम लाइन खींचें, एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रहे हैं, तो आप देखोगे कि एक पॉइंट से, ठीक है, एक पॉइंट से कई सारी लाइन इंटरसेक्ट कर सकती हैं। तो इसका आंसर होगा यस। अब हम पैरेलल लाइन के बारे में बात करेंगे। जब दो लाइन किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, तो इसका मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। जैसे अगर L1 लाइन और L2 लाइन को देखेंगे, ये किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल लाइन हो जाएंगे। अब हम रे की बात करेंगे। रेस क्या होती हैं, रेस एक स्पेशल काइंड ऑफ अ लाइन होती है। स्पेशल काइंड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये एक डायरेक्शन से बढ़ाई तो जाती है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में इसका एंड पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा सन से निकलने वाली जो रेज होती हैं, वो देखते हो
डायरेक्शन से चलती रहती हैं, ठीक है, और एक डायरेक्शन जहाँ से वो निकल रही है वो उसका एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, एक पॉइंट एंडिंग पॉइंट होता है और एक लगातार वहाँ से बढ़ती रहती है। तो इस तरह से कह सकते हैं ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होती है और इसका लेंथ भी हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं। अब हम कर्व के बारे में बात करेंगे। डेली यूज़ में कर्व का मतलब नॉट स्ट्रेट होता है, बट मैथमेटिक्स में कर्व स्ट्रेट हो सकता है। एक स्ट्रेट लाइन को भी हम कर्व की कैटेगरी में रख सकते हैं। तो आप ये फिगर नंबर 4 देख सकते हैं, ये भी एक कर्व है, ठीक है। अब हम कर्व की कैटेगरी के बारे में बात करें, ऐसे कर्व जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं उनको हम सिंपल कर्व की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे आप देख रहे हो फिगर नंबर 1 देख सकते हो, फिगर नंबर 2 देख सकते हो, आप फिगर नंबर 5 देख सकते हो, फिगर नंबर 6 देख सकते हो। ये क्या है? सिंपल कर्व है, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे को कर्व क्रॉस नहीं कर रही है। वहीं फिगर नंबर 3 एंड फिगर नंबर 7 को आप देखोगे तो एक दूसरे को क्रॉस कर रही है। अब हम बात करेंगे क्लोज कर्व की। ऐसे कर्व जो बाउंड्री से बाउंडेड है उनको हम लोग क्लोज कर्व बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये फिगर नंबर 2 ये क्लोज कर्व है, ठीक है, वहीं 3 भी हो गया, वहीं 6 भी हो गया, एक क्लोज कर्व है। अब हम ओपन कर्व के बारे में बात करते हैं। ये कहीं से भी बंद नहीं होते, बाउंडेड नहीं होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, पहला वाला फिगर देख सकते हो, 5th वाला फिगर देख सकते हो एंड 4th वाला फिगर देख सकते हो। ये कौन से कर्व हो जाएंगे? ओपन कर्व हो जाएंगे। अब हम पॉलीगॉन के बारे में बात करेंगे। पॉलीगॉन जो होता है वो सिंपल क्लोज फिगर होता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना होता है। अगर हम इस पॉलीगॉन का नाम दें, पॉइंटिंग कर लेते हैं ABC एंड D। यहाँ पर जो साइड्स होंगी, जो लाइन सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, जिनसे ये पॉलीगॉन बना है AB, BC, CD एंड AD, ये क्या है? साइड्स हैं। इन्हीं का यूज करके इस पॉलीगॉन को बनाया गया है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हीं लाइन सेगमेंट को हम लोग साइड बोलते हैं। वर्टिक्स, अब दो साइड्स जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिक्स। जैसे आप देख रहे हो AB और BC दो एक सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं। कौन से वाले पॉइंट पे? B वाले पे। तो क्या हो जाएगा? B क्या हो जाएगा? वर्टिक्स हो जाएगा। इसी तरह जो वर्टिक्स है यहाँ पर A, B, C और D है, ये वर्टिक्स हैं इस पॉलीगॉन के। अगर मैं बात करूंगा ऐसी दो साइडें जो कॉमन वर्टिक्स शेयर करती हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। जैसे कि AB और BC कॉमन वर्टिक्स B को शेयर कर रही है, इसलिए क्या हो जाएंगी? आपस में एडजेसेंट हो जाएंगी। इसी प्रकार BC और CD कॉमन वर्टिक्स C को शेयर कर रही हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये आपस में एडजेसेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं डायगोनल। अगर हम अपोजिट वर्टेक्स को मिला दें, मिलाने के लिए एक लाइन सेगमेंट खींचें, इसी स्ट्रेट लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? डायगोनल। जैसे B को D से मिलाने वाली जो लाइन है, ठीक है, वही क्या कहलाएगी? डायगोनल। इसी तरह A को C से मिलाने वाली जो लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन, वही क्या कहलाएगी? डायगोनल। इस तरह से जो डायगोनल होता है वो क्या हो जाता है? BD एंड AC क्या है? इस क्लोज फिगर की डायगोनल है, इस पॉलीगॉन की डायगोनल है। अब हम लोग एंगल्स को देखेंगे, ठीक है। जो एंगल्स होता है वो 2 रेज से फॉर्म होता है, ठीक है, और ये साइड ऑफ द एंगल कहलाते हैं और इनका एक कॉमन एंड पॉइंट होता है जिसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। अब इस फिगर को अगर आप देखोगे, इसमें AC और AB जो है वो इस एंगल की साइड है, वहीं जो A है वो वर्टेक्स है। आप देख रहे हो A वाला पोर्शन जो देख रहे हो ये क्या है? वर्टेक्स है, ठीक है। वहीं AC और AB जो है वो दो ऐसे रेज हैं, ठीक है, जिनको हम लोग इस एंगल की साइड बोलेंगे, ठीक है।